गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लास्ट के 9 दिन बचे हैं, जिसके लिए मैं रामबाण क्लास लेकर आ गया हूं, कंप्लीट रिवीजन। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 18,750 रुपये में एक कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। ए इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इसे 8 दिनों में पूरा किया। सी उसके हिस्से के कार्य के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है। ए कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों ने मिलकर इसे कर दिया 8 दिनों में। यानी कि देखिए अब एलसीएम लोगे तीनों का तो आएगा 120। 20 का भाग लगाया 120 में 6, 30 का लगाया 4, 8 का लगाया 15, ठीक है। अब देखिए हमें क्या अब देखो तीनों का कितना है 15, ठीक है। अब क्या है कि अच्छा अकेले सी का तीनों का कितना है 15, और ये जो 15 की वैल्यू है यही तो दी है 8,750, 18,000 सॉरी 750, ठीक है। यानी कि 15 एकम 15, इससे काटोगे से 15 एकम 15, ठीक है। 3 बचे, 15 दूनी 30, ठीक है। 7 बचे, 15 पंजे 75, एक की वैल्यू आ गई 1,250। देखिए अब यहां पे एक चीज देखिए आप, हमें सी को निकालना है तो ए कितना है 6 प्लस बी कितना है 4 प्लस सी और तीनों बराबर 15। तो देखो सी यहां से कितना आ गया, सी यहां से आ गया जी 5 और सी ही निकालना है। तो आप 1,250 में 5 का गुणा कर दीजिए, 0 पचम 25, 2 बचे, 12 पंजे 60 और 2 62, 6,250 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कह रहा है परीक्षणों की एक विशिष्ट संख्या का माध्य 12 है, ठीक है। यदि एक परीक्षण को हटा दिया जाता है और माध्य अपरिवर्तित रहता है, हटाया गया बताइए। अरे मैं कह रहा हूं कि कोई एक्स संख्या थी, ठीक है, और उनका 12 है। अब इसमें से कोई भी संख्या घटाई हो तो ये अपरिवर्तित रहता है, 12 ही रहता है। तो जो संख्या घटाई गई है वो भी कितनी होगी, वो भी 12 होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। किरण की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। आज किरण की आयु उसकी शादी के समय की आयु की 11/7 गुनी है। आज से 10 वर्षों के बाद किरण की आयु क्या होगी। देखिए यानी कि किरण की आज की आयु बराबर शादी के टाइम की आयु, शादी की टाइम की आयु का कितना गुना है 11/7 तो आज की और शादी के टाइम की आयु का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा जी 11:7, ठीक है। अब क्या कह रहा है 20 वर्ष पहले, यानी कि अब आप चीज देखिए एक, आज की, ठीक है, अनुपात शादी के टाइम की क्या है 11:7। तो अंतर कितने का है, अंतर है जी 4 का, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 20 वर्ष पहले, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब आज की पूछिए उसने, 11 में 5 का गुणा किया, आज की वैल्यू कितनी आ गई 55, और 10 वर्ष बाद कह रहा है 10 बाद और जोड़ दो आज में, तो 5 और 65, यानी कि 65 वर्ष आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 से छोटी भिन्न है। देखिए 1/2 से छोटी भिन्न है, ठीक है। अब छोटी और बड़ी भिन्न को कंपैरिजन करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक भिन्न दी है 3/4 और एक दी है 2/5।
इसमें से बड़ी बताइए, बड़ी कौन सी है। तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों का। तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। तो जिसका ऊपर ये अंश जो बड़ा आता है वही बड़ी है। तो ये वाली कैसी है, ये बड़ी है, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया 3/4 है वो बड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब 3/4 और 1/2 में छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो देखो इसमें क्या करना है, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 2 का गुणा इस 3 में करेंगे, 4 का गुणा इस 1 में करेंगे। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, यानी कि सब छोटी पूछी थी। तो ये 1/2 जो है, ये 1/2 छोटी है। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है कि 1/2 से छोटी भिन्न कौन सी है। मैंने 1/2 को यहां कर लिया, उसके बाद कितनी है ये 15/31, उसके बाद 5/9, उसके बाद 8/15 और 11/21। अब इसका कंपैरिजन करके देखना है आपको। देखो 31 का पहले इन दोनों का करोगे तो 31 एकम 31 और यहां पर 15 दूनी 30। इसने क्या पूछा है, इसने पूछी हमसे छोटी, तो ये तो इससे बड़ी है, तो ये वाली ये इससे छोटी हो गई ना 30, यही आंसर है। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 15/31 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 95 डिवाइड बाई 15 माइनस 34 डिवाइड बाई कोष्टक में 18 माइनस 4 डिवाइड बाई कोष्टक में 3 गुणा 12 गुणा 9 कोष्टक बंद गुणा 2। तो देखिए अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 95 में 15 का भाग लगा दो तो 19/3 आ जाएगा माइनस। अब इस कोष्टक को सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, तो यानी कि 12 तिया 36, यानी कि ये 4 के नीचे आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा 4 के नीचे, ठीक है। और इधर क्या है, इधर गुणा 9 है, तो 9 से ये 4 बार और 4 से ये 4 कट गया, ठीक है ना। इसके नीचे 36 आ गया, इससे 4 बार कट गया ये, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, 1 इसमें से घटा दिया, ठीक है, 17 बचे। अब 17 का डिवाइड लगाया मैंने 34 में 2, ठीक है, 2 आ गए और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी कि 4 तिया 12, 19 माइनस 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि 7/3। अब इसको सॉल्व करोगे 7/3 को तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 सही, 1/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। x बराबर 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3, तो x माइनस 7 का स्क्वायर का मान बताइए। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका रेशनलाइज 2 प्लस √3 2 माइनस √3, इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला जो आपका ये दिया है, हर दिया है, हर का साइन चेंज कर कर ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि 2 प्लस √3 2 प्लस √3, ठीक है। अब ऊपर वाले का अगर आप गुणा करोगे दोनों का तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का गुणा करो पहले तो कितना आया, ये आया 4, ठीक है, प्लस 2 √3, ठीक है ना। कितना आया 4 प्लस, अब इसका करोगे तो यहाँ पे 2 √3, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका, और नीचे कितना आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3, ये आ गया 1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 4 प्लस 3, यानी कि 7 प्लस 4 √3, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब आप मान किसका निकालना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, तो बस इसमें x की वैल्यू रख दो आप, 7 प्लस 4 √3 माइनस 7 और इसका स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। तो 16 तिया 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब k 0 से छोटा को 11, 15, 20 और 30 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं अनुपात में हैं। 2k प्लस 2 और 3k स्क्वायर के बीच का मध्य अनुपात क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 11, 15, 20 और 30 चार संख्याएं दी हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं 4। अब इन दोनों का अंतर लिया, कितना आया जी? 10। अब इसका बना लीजिए आप क्या रेशियो, इसको 2 से काटा 2 बार और इसको 2 से काटा 5 बार। अब क्या करते हैं आगे, अगला स्टेप होता है इसमें कि देखो 11 का गुणा करते हैं 5 में x प्लस करके, यानी 11 प्लस x गुणा आएगा यहां पर 5 बराबर। अब 20 का गुणा करते हैं इधर, यानी कि 20 प्लस x और गुणा करेंगे 2 का, क्रॉस में कर देते हैं। 11 पंजे 55 प्लस 5x बराबर 40, ठीक है, प्लस 2x। तो ये क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे आगे तो ये आ जाएगा 15 बराबर 3x, 15 बराबर 3x और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब उन दोनों को सॉल्व करो। क्या था, एक था 2k प्लस 2, तो इसमें k की वैल्यू रखो आप 2, ठीक है, k की वैल्यू 2 रखी तो 2 दूनी 4, ना 5 रखनी है, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है जी। अब दूसरा क्या निकालना है, 3k स्क्वायर। अब इसमें k की वैल्यू रख दो तो 3 गुणा 25, ये आ गया 75। और इन दोनों का मध्य अनुपात निकालना है तो आप जानते हो अंडर रूट ए बी यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा 12 गुणा 75। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हो जी, 4 गुणा 3, और 75 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणा 3, ठीक है। अब देखो यहां से 4 का आएगा 2 बाहर, ये 3 आ जाएगा 1 बाहर और 25 का आ जाएगा 5 बाहर, यानी कि 2 तिया 6 पंजे, 2 तिया 6 पंजे 30, यानी आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 30 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो देखो आपको क्या दिया है, गोले की त्रिज्या यानी कि मैंने मान लिया g और शंकु की त्रिज्या मैंने मान लिया rs, ये दोनों ही दी हैं 3 अंडर रूट 3। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ आप, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये शंकु के संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ठीक है। अब यहां वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने से पहले थोड़ी काट पीट कर लो, पाई से पाई कट गई, ठीक है। अगर अब ये दोनों बराबर हैं तो आप एक चीज और समझो कि इस आर से एक आर भी कट गया, ठीक है। अब देखो 4 गुणा अंडर रूट 4 गुणा यहां पर क्या आएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर h प्लस क्या है जी 3 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 3 में से यानी कि ये कितना आ गया, हाँ ऐसे नहीं, देखो एक बार फिर से समझो, ये आएगा इसमें 4 तिया 12 अंडर रूट 2। अब ये इधर आ जाएगा यानी कि 3 अंडर रूट 2 घटा दो बराबर h, तो जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 अंडर रूट 2। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं एक बार, ठीक है, पीछे चलिए अगला देखिए। 36 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी एक आयताकार धातु की सीट से 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं, ठीक है। यदि धातु की सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं है। देखो
आपने एक वर्ग बना लिया, इसकी एक भुजा दी है 36 और एक भुजा दी है 16। अब इसमें से कह रहा है कि 3 वर्गाकार सीटें काटी जाती है, 1 2 और 3। इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी त्रिज्या 4 है और इसकी त्रिज्या 2 है। तो देखो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लो आप। तो आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? आयत का क्षेत्रफल का मतलब हुआ L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। तो L इंटू बी यानी कि 36 गुणा 16, 16 छिक्के 96, हासिल 9, 16 तिया 48, 48 और 9 57, 576 आ गया। अब ये वृत्ताकार सीटें हैं 3, तो R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। पाई मैंने यहां से कॉमन ले ली। अब तीनों की वैल्यू रख दो, 6 6 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखो पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7, 36 और 16 52, 52 और 4 56। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से इसको काटूंगा 8 बार, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब ये 176 आ गया। ये 3 वृत्त जो सीट में बने हुए थे और पूरी सीट का क्षेत्रफल कितना है? 576। भैया इसमें से 176 घटा दो, ये आ गया आपका 400। और ये जो बचा एरिया आया है ये एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और ये वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका अंडर रूट कर दो आप, ए की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी कि ये पूछ रहा था भुजा कितनी है, तो उसकी प्रत्येक भुजा 20 होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी राशि पर 3 सही 1/3 वर्षों के लिए 15% की प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर 5 सही 1/2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 1840 रुपए कम है, राशि बताइए। देखो आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ये क्या है? ये टी है, ये आर है, यानी ये समय दिया है, ये क्या दिया है? ये रेट दिया है। तो 3 सही 1/3 को अगर मैं चेंज करूं तो 3 तिया 9 और 1 10, ये 10/3 गुणा 15। भैया ये कट गया 5 बार, यानी ये आ गया 50%। ठीक है, अच्छा नीचे वाले को चेंज कर लो, 11/2 गुणा 12, ये कट गया 6 बार, 11 छिक्के 66। यानी कि इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर आ रहा है कितना पता है क्या? 16%। और ये कह रहा है 16% अंतर नहीं है, अंतर है 1840। 1840। देखो जी एक की वैल्यू निकालनी है तो 16 से इसको काटो, 16 एकम 16, यहां 2 बचे। अच्छा 16 एकम 16, 8 बचे और 16 पंजे 80। एक की वैल्यू 115 आ गई और आपको 100 की वैल्यू निकालनी, तो दोनों तरफ 2 जीरो का गुणा कर दो बस। लो 1000 सॉरी ये आ गया 11500 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की